नवंबर में अडेनियम की कैसे केयर करनी है, किस तरीके से उसको खाद देनी है और कौन कौन से ध्यान रखने हैं कि आने वाले विंटर में हमारे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। काफ़ी लोगों ने बताया कि उनके अडेनियम के पत्ते बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं, जैसे कि कुछ पत्ते नीचे से येलो होना शुरू हो गए हैं। तो उसका क्या कारण है, निवारण है, सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अडेनियम एक गर्मी का प्लांट है और गर्मियों में मेरे अडेनियम में बहुत ही ज़्यादा फूल आए थे। इस कदर फूल आए थे कि ये अडेनियम मेरा झुक गया था और मैंने इसको धागे से बांध रखा है, आप देख सकते हैं साइड में। फिर उसके बाद जैसे ही इसके फूल ख़त्म हुए तो मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी और कटिंग प्रूनिंग के बाद का अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सितंबर में मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको कुछ दिन बाद रिपोर्ट कर दिया था। वो वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि सितंबर में कैसी कटिंग प्रूनिंग करनी है अडेनियम की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और ये रिजल्ट है, ये देखिए ग्रोथ आ गई है। तो इसीलिए मैंने सितंबर में कर दी थी कि एक काम भर की ग्रोथ आ जाए, क्योंकि अब जैसे ही नवंबर बीतेगा दिसंबर में प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा और फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हालांकि ग्रोथ अभी भी बहुत स्लो है, लेकिन स्टॉप नहीं हुई है। दिसंबर आते ही जो उसकी ग्रोथ होती है वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। और दिसंबर में इसकी कैसे केयर करनी है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर पूरा विंटर आपको उसी तरीके से इसकी केयर करनी पड़ेगी। ये एक और मेरा अडेनियम का प्लांट है और इसमें वाइट और पिंक मिक्स, जैसे पिंकिश कलर जो होता है उसके फूल आते हैं। तो इसके प्लांट के ना लीव्स देखिए, आपको हल्के हल्के से येलो दिख रहे होंगे। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि अडेनियम के लीव येलो हो रहे हैं तो हम क्या करें। तो देखिए, अडेनियम अब डोरमेंसी में जाने वाला है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप परेशान मत होइए। क्योंकि नवंबर का मौसम धीरे 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 जैसे जैसे बीतेगा, दिसंबर आते आते प्लांट एकदम डोरमेंसी में चला जाएगा और मोस्ट ऑफ द लीव्स प्लांट्स की हट जाती हैं। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बस आप उन लीव्स को हटाते रहिए जैसे जैसे वो येलो हो रहे हैं, और आप नहीं भी हटाएंगे तो वो खुद ही झड़ जाने वाले हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस नवंबर में ही सिर्फ आपको खाद दे देनी है। क्या खाद देनी है वो अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद फिर खाद नहीं देनी है। मैं बताऊंगी, दिसंबर वाला वीडियो भी जब शेयर करूंगी तो बाकी डिटेल मैं उसमें बता दूंगी। और ये देखिए, बरसात में मैंने अपने अडेनियम की सीड लगाई थी और अब ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। वो वाली वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, तो आप मेरे पेज पे या चैनल पे जाके देख सकते हैं कैसे इनको मैंने ग्रो किया था और सीड से लगाया था। और अब देखिए प्लांट काफ़ी अच्छा मैच्योर हो गया है। नेक्स्ट सीजन जब आएगा फरवरी मार्च, तो इसमें भी फ्लावरिंग होगी। बस आपको ध्यान रखना है जो इसमें घास वगैरह जम जाती है ना, वो समय समय पे रिमूव करते रहें, नहीं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ख़राब असर होता है। तो अगर आप समय समय पे ये घास फूस हटाते रहेंगे तो ये बेस्ट होगा हमारे प्लांट के लिए। ये मेरे कुछ सर्दियों के प्लांट हैं जो मैंने लगाए थे, और मैं जल्दी से आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इस समय क्या पोजीशन है, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मोगरा में भी देखिए फूल आ रहे हैं। अगर आपके मोगरा में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जो अभी मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। उसमें मैंने पूरी केयर बताई है, तो उससे मोगरा में भी फूल आएंगे। ये नवंबर तो मोगरा में फूल आएंगे, दिसंबर से फिर उनमें भी फूल आने बंद हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल धूप बहुत तेज़ निकल रही है, काफ़ी तीखी धूप होती है हम लोगों के यहाँ, तो इसलिए मैंने अडेनियम को फुल सनलाइट में रख रखा है। लेकिन जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप तो उसको मिलती रहे लेकिन ऊपर कोई शेड हो, ताकि उसके ऊपर ओस ना गिर पाए। अब खाद कौन सी देनी है नवंबर में, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट खाद है, फिर उसके बाद प्लांट को खाद नहीं देनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। जो अडेनियम की मिट्टी होती है ना, वो अगर भुरभुरी रहती है तो फिर प्लांट की ग्रोथ में, उसकी जड़ों के विकास में प्रॉब्लम नहीं आती है। और वैसे भी अडेनियम की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके। तो इसलिए इसकी मिट्टी की हल्की सी ऊपरी लेयर पे गुड़ाई करते रहें। अडेनियम के लिए कभी भी गहरा पॉट ना लें। आप देखिए जैसा मेरे प्लांट का पॉट है, ऐसे पॉट में अडेनियम की जो रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है और जिसका कोडेक्स है ना वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता रहता है। मैंने इस पूरे सीज़न में लगभग 2 बार अपने अडेनियम की रिपोर्टिंग की है और उसी का रिज़ल्ट है कि ये मेरे अडेनियम का कोडेक्स देखिए कितना सुंदर है। और ये जो आप रूट्स देख रहे हैं ना, ये समय के साथ साथ अपने आप ही झड़ जाती हैं, तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ये अडेनियम लगभग 3 साल पुराना अडेनियम है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि केयर मैं बराबर करती रहती हूँ और जो केयर मैं करती हूँ, जो खाद देती हूँ, उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए रेगुलर अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपके प्लांट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी की तो मैंने गुड़ाई कर ली है। अगर यहाँ आपकी मिट्टी गीली है खाद देते समय, तो अगर आप चाहें तो हल्की सी गुड़ाई करके और 1-1.5 घंटे के लिए मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है और उसके बाद फिर आप खाद दे सकते हैं, क्योंकि खाद देने के बाद ना थोड़ा पानी देना ज़रूरी होता है। और जब मिट्टी पहले से ही गीली है तो फिर आप उसमें खाद डाल के पानी कैसे देंगे। अब खाद कौन सी देनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली से मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्लांट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद मैंने लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है, तो ये आधा चम्मच है। आधा चम्मच लकड़ी की राख काफ़ी होगी, क्योंकि जैसे जैसे अब ठंड आएगी मिट्टी में नमी बनी रहेगी और उसके बाद क्या होता है ना कि फंगस लगने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम राख डाल देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम होती है फंगस की, ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इसलिए राख का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो खाद आती है वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ होगी। सर्दियों तक अब हमें अपने प्लांट में कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो खाद हमने अब नवंबर में दे दी है ये पर्याप्त हो जाएगी। इन तीनों खाद को डालने के बाद खाद को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद मिट्टी में भी मिला दें। अब थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिट्टी में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अडेनियम ग्रो कर रहे हैं या आपके पास रोज़ प्लांट है तो नेचुरल सी बात है आपके पास फंगिसाइड भी ज़रूर होगा। और अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो फिर आप यहाँ पे हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा लीटर पानी लिया है और इस आधा लीटर पानी में मैं 2 ग्राम फंगिसाइड घोल के और प्लांट की मिट्टी में डाल दूंगी। मिट्टी में डालने का तरीका क्या है वो भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से डालती हूँ। इससे मेरे कोडेक्स में भी प्रॉब्लम नहीं आती है और मिट्टी में भी फंगिसाइड अच्छे से चला जाता है। तो देखिए थोड़ा ही पानी लिया है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैंने जो खाद दी है वो पानी के थ्रू फालतू बह जाए, इसीलिए मैंने सिर्फ उतना ही पानी लिया है जो मिट्टी सोख सके। ये ऐसे कोडेक्स के ऊपर से जब आप डालेंगे ना तो कोडेक्स के ऊपर भी एक लेयर जम जाएगी फंगिसाइड की और मिट्टी में भी चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों तरफ प्रोटेक्शन हो जाएगी, प्लांट के कोडेक्स में भी और मिट्टी में भी, क्योंकि कोडेक्स में भी फंगस बहुत तेज़ी से लगता है और कोडेक्स में अगर एक बार फंगस लग जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बचाना। बस इतनी खाद दे देनी है और जो केयर मैंने बताई है वो करनी है, तो उसके बाद अडेनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फूल की उम्मीद ना करें, अगर फूल आ भी रहे होंगे तो अब धीरे धीरे फूल आना बंद हो जाएंगे और पत्तियां पीली होंगी, तो इसके लिए घबराना नहीं है। प्लांट अब डोरमेंसी में जा रहा है और ये प्रक्रिया भी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।